राजनपुर के कच्चे में कई साल से डाकू राज कायम है, जिससे मुकाबला पुलिस कर तो रही है मगर कामयाबी से कोसों दूर है। अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब 6 बड़े गैंग कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में अपने ठिकाने कायम किए हुए हैं। राजनपुर कच्चे का इलाका एक तरफ सिंध और बलोचिस्तान बॉर्डर, दूसरी तरफ राजनपुर का कच्चा शुरू होता है। दरियाए सिंध के अंदर डाकुओं के धाने हैं, जहां पुलिस ने चारों तरफ डाकुओं को घेरे में लिया हुआ है। पुलिस दरियाए सिंध के अंदर डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। पुलिस के पास ऐसे वसाइल नहीं हैं जो पानी के अंदर जाकर डाकुओं को गिरफ्तार कर सके। डाकू आसानी से कत्ल, अगवा और डकैती करके वापस अपने इलाके पहुंच जाते हैं। कच्चे में पुलिस चौकियां और मोर्चे आम से मिट्टी के बने हुए हैं, फिर भी पुलिस के जवान कम वसाइल पर डाकुओं का मुकाबला कर रहे हैं। ताहम अब तक 40 पुलिस के जवान कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो चुके हैं और कई जख्मी हुए हैं। मुल्क में हर शोबाए ज़िंदगी को मुतासर करने वाली महंगाई ने गरीबों के लिए मरना भी मुश्किल कर दिया। कब्रिस्तानों में कब्र खोदने से लेकर पुख्ता करने तक के नर्ख बढ़ गए। फैसलाबाद में महंगाई गरीब और मुस्तहिक अफराद का पीछा करते करते कब्रिस्तान तक जा पहुंची। खुदाई, ईंट, रेत, बजरी और सीमेंट समेत हर चीज़ की कीमतों में इजाफे से तैयार कब्र की लागत 17 से 25 हज़ार तक पहुँच गई है। एक शहरी का कहना था कि महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी के लिए मरना भी मुश्किल हो चुका है। परसों मेरे भांजे का इंतकाल हुआ, इसकी कब्र हम बनवाने के लिए आए हैं तो 18 हज़ार मांग रहे हैं। हमने 15 हज़ार में कब्र बनवाई है और अब कब्र पक्की करवानी थी तो 22 हज़ार मांग रहे थे, तो बमुश्किल 18 हज़ार में कब्र पक्की करवाई है। गोरगन कहते हैं कि मुस्तहिक अफराद कब्र पर खर्च कम करने के लिए दर्जाए दोम की ईंट लगवाने पर भी तैयार हो जाते हैं। 15 या 17 हज़ार रुपये का खर्चा वहाँ होता है जहाँ स्लेट डालनी पड़े या लोहे का एंगल डालना पड़े। अगर कोई हल्की या दर्जा दोयम की ईंट ले आए तो इसमें 1500 से 2000 का फर्क पड़ जाता है। तेजी से बढ़ती हुई महंगाई मरने वालों के लवाहिकीन को भी मुतासिर कर रही है। कराची के इलाके काला पुल पर बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के ट्रक में रखे मीटर जला दिए। चनेसर, गोट और एतराफ में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से कई घंटे तक एहतजाज किया गया, जिसके बाद शाहराह फैसल, कोरंगी, डिफेंस रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। एहतजाज में शामिल मुश्तइल मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के ट्रक में रखे बिजली के मीटर जला दिए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। के इलेक्ट्रिक का इस हवाले से कहना है कि चनेसर, गोट और मासूम शाह कॉलोनी में अदम अदायगियों पर बिजली मुनक़ता की गई। मुनक़ता इलाकों पर वाजिब उलाद रकम 39 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कि फौरी बिजली बहाल नहीं की गई तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धरना दिया जाएगा। बिजली की बंदिश से कोई जानी नुकसान हुआ तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक अफसरान पर दर्ज करवाया जाएगा। कराची में डकैती के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि बिखर गोड में छुरियों के वार से खातून जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में 2 डाकुओं ने शहरी से लूटमार की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने एक डाकू यासीन को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। शहरियों ने पकड़े गए डाकू को इसी की पिस्तौल से टांग पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुलजिम को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मलीर सिटी बाबा विलायत शाह के मज़ार के करीब मुकाबले के बाद एक स्ट्रीट क्रिमिनल जावेद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानब पुलिस का कहना है कि अबुल हसन असफहानी रोड बिखर गोड में 30 साला रईसा बीबी घरेलू झगड़े के दौरान छुरी के वार से जख्मी हो गई। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में यहूदियों की इबादतगाह सिनागॉग पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। इसराइली पुलिस का कहना है कि वाक़या यरूशलेम के मशरिकी हिस्से में वाक़े नेवे याकू नामी बस्ती में हॉलोकास्ट की यादगारी दिन के मौके पर पेश आया। इसराइली पुलिस का कहना था कि इबादतगाह में फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में हमला आवर हलाक हो गया है। वाज़ेह रहे कि मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद एक बार फिर इसराइली तैयारों ने गज़ा पर भी बमबारी कर दी थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने जुम्मे के शब गज़ा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की। इसराइली तैयारों ने मुहाजिर कैंप को भी निशाना बनाया। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के जनीन कैंप पर हमला किया था और हमले के नतीजे में खातून समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। मिस्र में आसार कदीमा के माहिरीन ने 4300 साल पुरानी ममी दरियाफ्त करने का ऐलान किया है। माहिर आसार कदीमा की टीम के मुताबिक मिस्र के इलाके स्कारा में ज़मीन से 20 मीटर नीचे मौजूद एक कमरे से तकरीबन 25 टन वजनी ताबूत में एक ममी मिली।
10 अफराद पर मुश्तमिल माहिर आसार कदीमा की टीम के मुताबिक जब ताबूत खोला गया तो इसमें सोने के पत्तों में लिपटी हुई एक मम्मी मिली, जिसके सर पर एक बैंड और सीने पर एक ब्रेसलेट मौजूद था, जिससे ख्याल किया जा सकता है कि ये किसी अमीर इंसान की मम्मी है। सोने के पत्ते से ढकी हुई मम्मी के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 4003 साल पुरानी है, जिसकी दरियाफ्त अहम आसार कदीमा के लिए अहमियत की हामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मम्मी के साथ मुजस्मे, मिट्टी के बर्तन, दीगर अशिया भी मिली हैं। ये मम्मी मिस्र में अब तक पाई जाने वाली सबसे कदीम और मुकम्मल गैर शाही मम्मी है। सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस के ऑपरेशन में सीनियर दाइश कमांड बिलाल अल सुडानी 10 साथियों समेत मारा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर सोमालिया में ऑपरेशन रवां हफ्ते किया गया। बयान में कहा गया कि अमरीकी फोर्सेस की कार्रवाई में दाइश का सीनियर कमांड बिलाल अल सुडानी हलाक हो गया। ऑपरेशन के दौरान कोई शहरी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। दाइश के कमांडर को सोमालिया के जनूबी इलाके में वाक़ एक गार में निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सुडानी अफ्रीका में दाइश की कार्रवाइयों को फैलाने और दुनिया भर में दाइश के माली उमूर की निगरानी करने का जिम्मेदार था। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा ने कहा है कि मुल्क में तिजारती खसारा 5 से 6 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। कर्जों की वापसी के लिए भी 7-8 अरब डॉलर चाहिए। दोनों मिलाकर अगले 6 माह में पाकिस्तान को 14 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा ने कहा कि हुकूमत ने अपने वाजिबात बहुत बढ़ा लिए हैं, इन्हें अदा करना पड़ेगा, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर और दबाव बढ़ेगा। कोशिश होनी चाहिए कि IMF से मिलकर अपने कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग करा सकें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने IMF से इस्लाहात के वादे सितंबर के खत्म किए थे। इन पर अमल दरामद ताखीर से ही सही मगर अब शुरू कर दिया गया है। इनका कहना था कि टैक्स इस्लाहात का वादा फौरी तौर पर पूरा करने के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। बाकी इस्लाहात आहिस्ता आहिस्ता हो सकती हैं ताकि अवाम पर असर ना पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के इल्ज़ाम को घिनौना करार देकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने अपना वतीरा बना लिया है कि अपने मुखालफिन पर जो मुंह में आए इल्ज़ाम लगा दें। उन्होंने कहा कि ऐसे इल्ज़ाम को छोड़ना नहीं चाहिए और छोड़ेंगे भी नहीं। इल्ज़ाम सच्चा है तो मुल्ज़िम को सज़ा मिलनी चाहिए, इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद पर हमले की जो JIT बनाई, इसके अरकान ने भी कहा कि हमें मुल्ज़िम तक रसाई नहीं दी जा रही। कमर जमान कायरा ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात देर से कराने की मुखालफत करते हुए कहा कि मुल्क की माशी सेहत अच्छी नहीं मगर आइन जो कहता है इस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के बाद अब फिल्मी दुनिया में भी कदम रखते हुए अपने पहले प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। शायद आप सोच रहे होंगे कि धोनी क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अब फिल्मों में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साबिक भारतीय कप्तान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम तो रखा है, लेकिन वो फिल्मों में अदाकारी नहीं बल्कि फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। जी हाँ, अगर आपको मालूम नहीं तो हम बताते हैं कि धोनी और इनकी अहलिया साक्षी ने 2019 में एक साउथ इंडियन फिल्म प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट का संगे बुनियाद रखा था। धोनी के प्रोडक्शन हाउस ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी जिनमें द रोर ऑफ द लायन, हिडन हिंदू और ब्लेज टू ग्लोरी शामिल हैं। लेकिन अब वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहैसियत फिल्म प्रोड्यूसर डेब्यू कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज धोनी के प्रोडक्शन हाउस की जानिब से अपनी पहली तमिल फिल्म लेट्स गेट मैरिड का ऐलान किया गया। ये एक रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसे रमेश तमिल मेन डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में तमिल अदाकार हिरेश कल्याण और अदाकारा लेवाना मरकजी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की बाकी कास्ट के हवाले से नहीं बताया गया। वाज़ेह रहे कि MS धोनी वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने 3 ICC टूर्नामेंट की ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं। कराची के इलाके मवाजगढ़ में पुरअसरार तौर पर हलाकतों के मामले पर महकमा सेहत ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अली मोहम्मद गोट में 16 दिनों में 18 हलाकतें हुई। मरने वालों में बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। मरने वालों को बुखार, गले में खराश, सांस में दुश्वारी समेत दीगर अलामात जाहिर हुई। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट में कहा गया है कि हलाकतों की हतमी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। शुबह है ये सानिया करीबी प्लास्टिक, लोहे और दीगर कंपनियों से उठने वाली महलिक गैस की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक DHO, DC, DSSK और माहौलियाती इदारों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने इलाके का दौरा किया और जिला इंतजामिया ने अली मोहम्मद गोट में कई फैक्ट्रियों को सील कर दिया है।
महकमा सेहत का कहना है कि मवाजगढ़ के करीबी अस्पताल में अलर्ट जारी करते हुए एक मेडिकल कैंप भी मुतासरीन के लिए कायम कर दिया, जबकि एम्बुलेंस भी रिहायशियों के लिए मौजूद रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि महकमा सेहत ने मुतासरा लोगों के कोविड टेस्ट किए, जिसमें तमाम मुनफी आए। कमिश्नर लाहौर आमिर जान और कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मन्नान को ओहदों से हटा दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मन्नान को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इनकी जगह लियाकत अली चिट को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। साकिब मन्नान को गुज़िश्ता बरस 20 सितंबर को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया था और इन्हें फौरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। लियाकत अली चट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के मेंबर के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उधर कमिश्नर लाहौर आमिर जान को भी ओहदे से हटा दिया गया है और इन्हें SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर लाहौर तैनात किया गया है। कमिश्नर मुल्तान अशफाक अहमद को भी हटा दिया गया और इन्हें भी SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि OSD अब्दुल अमीर खटक को कमिश्नर मुल्तान तैनात किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग नासिर महमूद कमिश्नर DG खान होंगे। नासिर महमूद से सेक्रेटरी हाउसिंग का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। इसके अलावा कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान और कमिश्नर गुजरांवाला गुलाम फरीद को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नवीद हैदर शराजी कमिश्नर गुजरांवाला होंगे, जबकि कमिश्नर साहिवाल जावेद अख्तर महमूद की जगह शोएब इकबाल को कमिश्नर साहिवाल तैनात किया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद नियाज का तबादला करके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया है। ख्याल रहे कि पंजाब में निगरान हुकूमत बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है।